सास और बहू का आदतों और मान्यताओं का सम्मान। कहानी का नाम सम्मान का संबंध। किसी भी परिवार में सास और बहू के रिश्ते को सबसे संवेदनशील और पेचीदा माना जाता है। दोनों के बीच छोटे छोटे मतभेद होते हैं जो कभी कभी बड़े रूप में बदल जाते हैं। लेकिन जब दो महिलाएं एक दूसरे की आदतों और मान्यताओं का सम्मान करती हैं, तो उनका रिश्ता केवल प्रेम और समझ से ही भरपूर नहीं होता, बल्कि वह एक मिसाल बन जाता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में 3 पीढ़ियां थीं। दादी, माँ और बहू। सास सुमित्रा देवी और बहू मोनिका, दोनों के बीच की बातों ने इस घर को अद्भुत बना दिया था। सुमित्रा देवी एक सख्त मगर दयालु महिला थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घर परिवार की जिम्मेदारियों में बिता दी थी। उनका मानना था कि महिलाओं का काम घर की देखभाल करना और बच्चों को संस्कार देना है। वह इस सोच पर दृढ़ थीं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना ही सबसे बड़ा योगदान है। हालांकि वह बहुत धार्मिक भी थीं और घर के कामों को अपने हाथों से करने में विश्वास रखती थीं। दूसरी ओर मोनिका, सुमित्रा देवी की बहू, एक शिक्षित और आधुनिक महिला थी। वह कामकाजी थी और उसे अपने करियर में भी सफलता पाने की प्रेरणा थी। मोनिका का यह मानना था कि एक महिला को अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए और वह भी घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने काम को प्राथमिकता देती थी। वह सुमित्रा देवी के नियमों और मान्यताओं से अलग थीं, लेकिन उनके दिल में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान था। मोनिका का यह मानना था कि यदि घर में प्यार और समझ हो तो मतभेदों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। वहीं सुमित्रा देवी ने भी समय के साथ यह समझ लिया था कि हर पीढ़ी की अपनी सोच और आदतें होती हैं, जिन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। पहली मुलाकात और समझौता। एक दिन मोनिका अपने ऑफिस से थककर घर लौटी। सुमित्रा देवी ने देखा कि मोनिका बहुत थकी हुई थी, तो उन्होंने उसे आराम करने के लिए कहा और खुद रोटियां बनाने में व्यस्त हो गईं। मोनिका ने महसूस किया कि सुमित्रा देवी अपने काम में व्यस्त रहती हैं, जबकि उसे भी कई बार घर के काम करने का मन करता था। उसने सोचा, माँ, सास को यह हमेशा लगता है कि मैं अपने करियर में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि घर की देखभाल करने के लिए समय नहीं निकालती, जबकि वह खुद एक आदर्श गृहिणी हैं। लेकिन क्या वह यह समझती हैं कि एक महिला का करियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है? यह सोचते हुए मोनिका ने सुमित्रा देवी से धीरे से पूछा, माँ, क्या आप नहीं सोचती कि महिलाओं को सिर्फ घर के कामों में ही नहीं, बल्कि अपने करियर और आत्मनिर्भरता में भी ध्यान देना चाहिए? सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल बेटा, लेकिन मैंने हमेशा यही देखा है कि घर की शांति और व्यवस्था से ही परिवार सुखी रहता है। मेरे लिए परिवार का साथ और घर में प्रेम होना सबसे अहम है। मुझे विश्वास है कि घर के छोटे छोटे कामों को अच्छी तरह से करना एक महिला की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आजकल के समय में कामकाजी महिलाओं की स्थिति अलग है। मोनिका को सुमित्रा देवी की यह बात बहुत सुकून दे गई और उसने सोचा कि यदि सास और बहू दोनों एक दूसरे की सोच को समझें और सम्मान दें, तो वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकती हैं। समय के साथ समझ और आदतों का सम्मान। एक दिन मोनिका ने सुमित्रा देवी से पूछा, माँ, क्या आप मुझे वो पुराने समय के कुछ पारंपरिक पकवान सिखा सकती हैं जो आपने अपनी माँ से सीखे थे? सुमित्रा देवी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मोनिका को कई पारंपरिक रेसिपीज सिखाईं। मोनिका ने भी सुमित्रा देवी के काम करने के तरीकों और आदतों से बहुत कुछ सीखा।
सुमित्रा देवी ने भी महसूस किया कि मोनिका की आधुनिक सोच और कामकाजी जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मोनिका ने एक दिन अपने ऑफिस से लौटते हुए सुमित्रा देवी से कहा, माँ, आज मैंने ऑफिस के कामों के बीच एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अगर मैं घर और काम दोनों में संतुलन बना सकूं, तो मेरी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया वह घर और परिवार की भलाई के लिए था, लेकिन आजकल की दुनिया में महिलाओं के लिए अवसर बहुत बढ़ गए हैं। मैं खुश हूं कि तुम अपना रास्ता खुद बना रही हो। समय के साथ सुमित्रा देवी और मोनिका ने अपने अपने दृष्टिकोण को समझा और दोनों के बीच आदतों और मान्यताओं का सम्मान बढ़ा। सुमित्रा देवी ने मोनिका की आधुनिक सोच को अपनाया और मोनिका ने सुमित्रा देवी की पारंपरिक और घरेलू आदतों को समझा। आदतों और मान्यताओं का सम्मान। मोनिका ने अपने जीवन में यह आदत डाली कि वह हर दिन कुछ समय सुमित्रा देवी के साथ बिताती थी, उनके अनुभवों और ज्ञान से कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। वहीं सुमित्रा देवी ने भी अपनी सख्त आदतों को थोड़ा नरम किया और मोनिका को अपने जीवन में और कामकाजी क्षेत्र में स्वतंत्रता और सम्मान दिया। एक दिन सुमित्रा देवी ने मोनिका से कहा, बेटा, मुझे अब यह समझ में आता है कि हर महिला का अपना तरीका और रास्ता होता है। तुम्हारी कामकाजी आदतें, तुम्हारी सोच मुझे बहुत पसंद आईं। तुम हमेशा परिवार और करियर को संतुलित तरीके से निभाती हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मोनिका मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैंने भी आपके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। आपने जो परिवार की सेवा की है वह मेरे लिए आदर्श है। मुझे उम्मीद है कि मैं भी अपनी जिंदगी में वही संतुलन बना पाऊंगी। इस प्रकार सास और बहू ने एक दूसरे की आदतों और मान्यताओं का सम्मान किया और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। उनके बीच का रिश्ता सच्चे सम्मान और प्यार से भरपूर था। दोनों जानती थीं कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप एक दूसरे की सोच और आदतों को समझकर उनका सम्मान करते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।